नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, YouTube की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राम खिलाड़ी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। जैसा कि BA द्वितीय वर्ष अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन हम कर रहे थे। हमने पूर्व कक्षा में अध्ययन किया था कि राजा दुष्यंत, शकुंतला और शकुंतला की दोनों सखियों के मध्य वार्तालाप हो रहा है। राजा दुष्यंत शकुंतला के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है। दोनों सखियां शकुंतला के विषय में राजा को बात बता रही है कि महर्षि कण्व को, महर्षि काश्यप को इनका पालन पोषण आदि करने के कारण पालक पिता समझें, और वो उनको ये भी बताती है कि प्राचीन काल में गौतमी नदी के किनारे एक राजर्षि कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय देवताओं ने तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने के लिए मेनका नामक अप्सरा को भेजा, और वसंत के रमणीय समय में उसके उन्माद रूप को देखकर कुल मिला के उन्होंने ये कहा कि शकुंतला का जो जन्म है वो किसी मेनका नामक अप्सरा से हुआ है, इसीलिए वह अप्सरा की पुत्री है। राजा मन ही मन सोचता है और कहता है कि मानुषीषु कथं वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात्। मानुषीषु कथं वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात्। अन्वय है इसका, मानुषीषु अस्य रूपस्य संभवः कथं वा स्यात् प्रभातरलम ज्योति वसुधा तलात् न उदेति। मानुषीषु मानव लोक की स्त्रियों में अस्य इस प्रकार के रूपस्य रूप की, इस प्रकार के सौंदर्य की उत्पत्ति कथं वा स्यात् कैसे हो सकती है। राजा दुष्यंत सोच रहा है मन में कि मानव लोक की स्त्रियों में ऐसे रूप की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। प्रभातरलम ज्योति कांति से देदीप्यमान प्रकाश, प्रभातरलम ज्योति कांति से देदीप्यमान प्रकाश। वसुधा तलात् पृथ्वीलोक से, पृथ्वी तल से न उदेति उत्पन्न नहीं हो सकता। मानव लोक की स्त्रियों में ऐसे रूप की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, और कांति से देदीप्यमान प्रकाश पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हो सकता। शकुंतला मेनका अप्सरा की कन्या है, और इस कथा को सुनकर राजा दुष्यंत शकुंतला के रूप की प्रशंसा करता हुआ कहता है कि मानव लोक की स्त्रियों में ऐसे अद्वितीय सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। मानवीय स्त्रियां ऐसे अद्भुत सौंदर्य को उत्पन्न नहीं कर सकती, इसलिए जो शकुंतला है जैसी सौंदर्यवती कन्या मानवीय स्त्री की संतति नहीं हो सकती। ऐसा राजा दुष्यंत अपने मन में विचार कर रहा है कि जिस प्रकार कांति से देदीप्यमान सूर्य, चंद्र, विद्युत आदि जो तेज हैं उनकी उत्पत्ति पृथ्वी लोक से नहीं हो सकती है, वह ज्योति तो आकाश से ही उत्पन्न होती है। उसी प्रकार आकाश में गमन करने वाली किसी मेनका आदि अप्सरा से ही शकुंतला जैसी सुंदरी उत्पन्न हो सकती है। मेनका में जो अनुरूप रूप था वही शकुंतला को प्राप्त हुआ। अतः आपका कथन उचित ही है कि यह अप्सरा की पुत्री है, जैसा कि अनुसूया ने उसको बताया। तो ये
महर्षि काश्यप हैं जो कण्व है, वो शकुंतला के पालक पिता है, पालन पोषण करने वाले पालक पिता है। और वैसे भी शास्त्रों में 5 प्रकार के पिता बताए गए हैं। अन्नदाता भयत्राता यस्य कन्या विवाहिता जनयितोपनेता च पंचेते पितरः स्मृतः। अर्थात अन्नदाता, भयदाता, भयत्राता भय से रक्षा करने वाला, कन्या विवाहिता कन्या की विवाह करने वाला, जनयिता उत्पन्न करने वाला, उपनेता च पंचेते पितरः स्मृतः, ये 5 प्रकार के पिता कहलाते हैं। तो इनमें जो काश्यप हैं वो पालन पोषण करने के कारण इनके पिता कहलाए। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है जिसका लक्षण श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरिस्वम सप्तमम दीर्घम मन्यो। और इसमें अलंकार है प्रतिवस्तुपमा, संभव और उदेति, इन दोनों भिन्न पदों द्वारा कथन किया गया है उत्पत्ति क्रिया का, इसलिए यहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में मानुषीषु मनो आपत्यम स्त्री मानुषीषितासु मानुषीषु, मनु आय और नीन प्रत्यय, शात अस धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, शात प्रभातरलम प्रभावी तरलम इति प्रभातरलम तृतीय तत्पुरुष समास है। इसमें उदेति उद धातु ई लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन उदेति। और वसुधा तलात वसुधाया तलात इति वसुधा तलात षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब हम आगे चलते हैं। शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति, जो शकुंतला है वो अधोमुखी सिर झुकाकर वहाँ पर ठहरती है, सिर झुकाकर खड़ी रहती है। राजा आत्मगतम, अपने मन में, लब्धावकाशो में मनोरथः, मेरे मनोरथ को अवकाश प्राप्त हो गया है। लब्धावकाशो अर्थात अवकाश लब्ध हो गया है, प्राप्त हो गया है। मे मनोरथ है, मेरे मनोरथ को। किंतु संख्या परिहासोदाहृताम वर प्रार्थनाम श्रुत्वा धृत द्वेद भावकात्रम मे मनः। किंतु लेकिन सख्या परिहासोदाहृताम, सखी के द्वारा हंसी में कही हुई, वर प्रार्थनाम पति प्रार्थना को, वर प्रार्थना को श्रुत्वा सुन करके, धृत द्वेद भाव कातरम में मन, में मन है मेरा मन, धृत द्वेद भाव कातरम द्विधा में पड़ गया है। लेकिन सखी के द्वारा हंसी मजाक में जो कही गई पति की प्रार्थना, वर की प्रार्थना को सुनकर मेरा मन 2 भागों में बट गया है, द्विविधा में पड़ गया है। ऐसा कौन कहते हैं? राजा ऐसा बोलते हैं। प्रियंवदा सस्मितम शकुंतलाम विलोक्य नायकाभिमुखीं भूत्वा, सस्मितम मुस्कान के साथ, शकुंतलाम विलोक्य शकुंतला को देखकर, नायकाभिमुखी भूत्वा नायक दुष्यंत की ओर मुँह करके, प्रियंवदा मुस्कान के साथ शकुंतला को देखकर नायक दुष्यंत की ओर मुँह करके बोलती है। पुनरपि वक्तु काम आर्यवार्य, आर्य आप फिर कुछ कहना चाहते हैं। शकुंतला सखी मंगुल्या तर्जयति, शकुंतला सखी को अंगुली के संकेत से डराती है, धमकाती है, फटकारती है, अंगुली के संकेत से। राजा सम्यक उपलक्षितम भवत्या, आपने ठीक समझा। अस्ति नः सचरित्र श्रवण लोभात अन्यदपि प्रष्टव्यम, इस सचरित्र के सुनने के लोभ से मैं कुछ और भी पूछना चाहता हूँ, प्रष्टव्यम पूछना चाहता हूँ। अन्यदपि लोभात अन्यदपि प्रष्टव्यम, लोभ से मैं कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। प्रियंवदा अलम विचार्य, विचार मत करो, कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
तपस्वीजनों नाम, तपस्वीजनों से तो निसंकोच कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अर्थात संकोच करने की जरूरत नहीं है। जो तपस्वी लोग हैं उनसे तो निसंकोच कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप। राजा सम्यक उपलक्षितम, शकुंतला सखीम अंगुल्या तर्जयति। राजा कहता है सम्यक उपलक्षितम भवत्या इति सखीम ते ज्ञातुम इच्छामि। राजा बोलता है कि मैं आपकी जो सखी है उसके विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ? राजा बोलता है श्लोक के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से राजा बोलता है वेखानसं किमनया व्रतमा प्रदानात् व्यापाररोधिमदनस्य निसेवितव्यम् अत्यन्तमेव मदिरेक्षणवल्लभाभिः आहो निवत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः। वेखानसं किमनया व्रतमा प्रदानात् व्यापाररोधिमदनस्य निसेवितव्यम् अत्यन्तमेव मदिरेक्षणवल्लभाभिः आहो निवत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः। यह जो श्लोक है उसमें अपना शिखरिणी नहीं वसंत तिल का छंद है। इसमें वसंत तिल का छंद है जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौग। उक्ता यानी कहा गया है, वसंत तिल का छंद कहा गया है जिसमें तगण, भगण, जगण, जगण और दो गुरु हो उसे वसंत तिल का छंद कहा गया है। इसका अन्वय है किम अनया मदनस्य व्यापार रोधी वेखानसं व्रतम आप्रदानात् निसेवितव्यम आहो मदिरेक्षण वल्लभाभि हरिणांगनाभि शमम अत्यंतमेव निवत्स्यति। किम अनया, क्या इस शकुंतला के द्वारा आप्रदानात् मदनस्य व्यापार रोधी, मदनस्य कामदेव के व्यापार को रोकने वाले, मदनस्य व्यापार रोधी कामदेव के व्यापार को रोकने वाले, वेखानसम तापस, वेखानसम व्रतम तापस ब्रह्मचर्य व्रत को, तपस्या के ब्रह्मचर्य व्रत को आप्रदानात् विवाह होने के पूर्व तक निसेवितव्यम पालन किया जाएगा। आहो अथवा मदिरेक्षण वल्लभाभि, मदमस्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली, मदिरेक्षण वल्लभाभि मदमस्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली, हरिणांगनाभि हरिणियों के साथ, मृगियों के साथ, शमम साथ, अत्यंतमेव अत्यंत ही, निवत्स्यति सदा ही निवास करेगी, निवास करेगी। क्या ये शकुंतला, क्या इस शकुंतला के द्वारा विवाह होने के पूर्व तक ही काम के व्यापार को रोकने वाले ऐसे तापस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाएगा अथवा मदमस्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली ऐसी मृगियों के साथ सदा ही आजीवन निवास करेगी। शकुंतला क्षत्रिय कन्या होने से मुझ राजा दस्यंत द्वारा विवाह के योग्य हैं, ऐसा राजा सोच रहा है। यह निश्चय हो जाने के पश्चात राजा पुनः विचार कर रहा है कि यह शकुंतला स्वयं भी विवाह करना चाहती है अथवा नहीं। शकुंतला, राजा दुष्यंत की आशंका का निराकरण करने हेतु प्रियंवदा से राजा पूछता है क्या तुम्हारी सखी शकुंतला जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता तब तक ही कामदेव के व्यापार, कामोपभोग को रोकने वाले ऐसे तापस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगी अथवा मदमस्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली ऐसी हरिणियों के साथ
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई सदा ही जीवन पर्यंत आश्रम में रहेगी। ऐसा दुष्यंत अनुसूया को पूछता है। दोनों सखियां वहीं खड़ी है तो राजा दुष्यंत ऐसा पूछ रहे हैं। इस श्लोक में जो कहा गया है वो उसका तात्पर्य है कि ब्रह्मचारिणी दो प्रकार की होती है, उपकूर्वाणा और ब्रह्मचारिणी। नैष्टिक ब्रह्मचारिणी, ये दो प्रकार की ब्रह्मचारिणी होती है। इस श्लोक में अलंकार है परिकर। व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत वेखानसम, वेखानसस्य इदम वेखानसम, बिखनस और अण प्रत्यय हैं वेखानसम। व्रतम व्रिय धातु तय प्रत्यय, व्रतम आप्रदानात् आंग उपसर्ग पूर्वक प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु लुट प्रत्यय और पंचमी विभक्ति आप्रदानात्। हरिणांगनाभि, हरिणानाम अंगनाभि इति हरिणांगनाभि षष्ठी तत्पुरुष समास है। इक्षण एक्स प्लस लुट प्रत्यय इक्षण। निसेवितव्यम नी प्लस सेव प्लस तव्यत प्रत्यय है। मदिरेक्षण वल्लभाभि, मदिरे इक्षण यस्याः साताभ्याम वल्लभाताभि, मदिरेक्षण वल्लभाभि। अत्यंतम अंतस्य अत्ययः अत्यंतम अभ्ययी भाव समास यहाँ पर है। प्रियंवदा बोलती है आगे, आर्य, हे आर्य, धर्मचरणे अपि परवशोऽयं जनः। श्रीमान, धर्म के आचरण में भी यह जन जो शकुंतला है वो पराधीन है, दूसरों के अधीन है। गुरुः पुनरस्या अनुरूप वर प्रदाने संकल्प है। तथापि जो तात काश्यप हैं इसे किसी योग्य वर को देने का उनका संकल्प है, अर्थात वो किसी से इनका विवाह करना चाहते हैं लेकिन योग्य वर होना चाहिए। राजा आत्मगतम, राजा मन ही मन सोचता है, न दुर्वापेयम खलु प्रार्थना, मेरी ये प्रार्थना अब दुर्लभ नहीं है, अर्थात मैं शकुंतला को प्राप्त कर सकूंगा, शकुंतला से मैं विवाह कर सकूंगा। आत्मगतम, लेकिन ये बात वो मन ही मन सोचता है। अब धीरे धीरे शकुंतला के प्रति राजा दुष्यंत की आसक्ति बढ़ती जाती है और वो धीरे धीरे दोनों सखियों से शकुंतला के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है। राजा बोल रहा है, श्लोक है, भवहृदयं साभिलाषं सम्प्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निं तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नं। भवहृदयं साभिलाषं सम्प्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निं तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नं। हे हृदय, इसका अन्वय है हृदय, क्षाभिलाषं भव सम्प्रति संदेह निर्णयः जातः यत त्वम् अग्निम आशंकसे तत् इदं स्पर्शक्षमं रत्नं। राजा दुष्यंत है वो शकुंतला को मन ही मन चाहने लग गया है। अन्वय के अनुसार अर्थ देखते हैं। हृदय, हे हृदय, शकुंतला के प्रति राजा कह रहा है कि हे हृदय, साभिलाषं भव, अभिलाषा युक्त बन सकते हो, अब तो तुम अभिलाषा कर सकते हो। संप्रति, इस समय, अधुना, संदेह निर्णय जाता है, क्योंकि अब संदेह का निर्णय भी हो गया है। संदेह निर्णय जाता है, संदेह का निर्णय भी हो गया है। यत तुम अग्निम आशंक से, यत यानी जिसको, तुम यानी तुम, अग्नि यानी अग्नि, आशंक से समझ रहे थे। अरे जिसको तुम अग्नि समझ रहे थे, अग्नि समझने का मतलब जिसे तुम स्पर्श करने योग्य नहीं समझ रहे थे, वह तो यह तत्इदम, वह तो यह स्पर्श क्षमम, स्पर्श करने योग्य रत्नम, रत्न है, अर्थात वह तो स्पर्श करने योग्य रत्न है। राजा दुष्यंत अपने हृदय को आश्वस्त करता हुआ कह रहा है कि हे मेरे प्रिय हृदय, अब तुम शकुंतला प्राप्ति की खूब अभिलाषा कर सकते हो, क्योंकि अब संदेहों का समाधान भी हो गया है। यह निर्णय हो गया है कि यह शकुंतला ब्राह्मण महर्षि ऋषि की कन्या नहीं है, यह तो अप्सरा से उत्पन्न क्षत्रिय विश्वामित्र की कन्या है, तनुजा है। और दूसरा संदेह यह है
उसका समाधान भी हो गया है कि यह शकुंतला नैष्टिक ब्रह्मचारिणी नहीं रहने वाली, अर्थात ये जीवन भर ब्रह्मचारिणी नहीं रहेगी। यदि योग्य वर मिल गया तो तात्काल से भी इसका विवाह कर देंगे। इसलिए दोनों ही जो संदेह थे उनका निर्णय हो गया है। अतः शकुंतला का विवाह मुझ दुष्यंत के साथ हो सकता है, मैं उसके साथ में विवाह कर सकता हूँ। अतः मेरे हृदय, अब तुम शकुंतला की खूब अभिलाषा करो, शकुंतला प्राप्ति की खूब अभिलाषा करो। तो हे हृदय, जिस शकुंतला को तुम ब्राह्मण कन्या समझकर अग्नि तुल्य समझते थे, स्पर्श न करने योग्य समझ रहे थे, वो तो स्पर्श करने योग्य रत्न है। राजा के लिए स्पर्श योग्य रत्न हो गई शकुंतला। तो राजा अपने मन में ऐसा विचार करते हैं। इस श्लोक में आर्या छंद है, जिसका लक्षण है यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय पंचदश आर्या। इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि साभिलाष होने, शकुंतला के प्रति अभिलाषा युक्त होने से संदेह निर्णय हो गया है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में भव भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। साभिलाषम अभिलाषण सहितम साभिलाषम। संदेह निर्णय, संदेह से निर्णय इति संदेह निर्णय षष्ठी तत्पुरुष। संदेह सम उपसर्ग पूर्व का दिह धातु गए प्रत्यय। निर्णय निर्नि अच जाता है जन और तय प्रत्यय आशंक से उपसर्ग पूर्व का संक लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। स्पर्श क्षमम स्पर्शाय क्षयम क्षमम इति स्पर्श क्षमम। स्पर्श और घय प्रत्यय स्पर्श क्षमम। तो धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। अब हम आगे अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।